ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर नौसेना है, तो वो खुद ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते? सुनने में तो आसान लगता है कि सुपर पावर अमेरिका अपनी फौज उतारेगा और रातों रात रास्ता साफ कर देगा, लेकिन जमीनी हकीकत किसी हॉलीवुड फिल्म से कोसों दूर है। अगर ट्रंप ये समुद्री रास्ते खोलने के लिए पूरी नौसेना भी झोंक दें, तब भी अमेरिका के लिए ये बच्चों का खेल नहीं होने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज की बनावट और उसका बेहद सकरा रास्ता। सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसका सिर्फ एक ही मुहाना यानी ओपनिंग है। अगर उसे ब्लॉक कर दिया तो अंदर फंसे जहाजों के लिए बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। और ईरान का पूरा समुद्री तट स्ट्रेट से बिल्कुल सटा हुआ है। इसकी वजह से वहां से गुजरने वाले किसी भी अमेरिकी जहाज पर ईरान बेहद करीब से हमला कर सकता है। ऊपर से होने वाले मिसाइल हमलों के अलावा समंदर के अंदर का खतरा और भी खौफनाक है। ईरान ने इस पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें बिछा रखी है। आजकल की मॉडर्न माइंस में लोहे या मेटल का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इन्हें खास तौर पर प्लास्टिक या फाइबर ग्लास से बनाया जाता है ताकि अमेरिका के एडवांस रडार सिस्टम भी इन्हें आसानी से पकड़ ना सके। समंदर के अंदर मौजूद चट्टानें भी अक्सर माइन डिटेक्शन सिस्टम को चकमा दे देती हैं और नेवी के रडार पर गलत सिग्नल दिखाई देने लगते हैं। अब मान लीजिए कि अमेरिका किसी तरह कुछ देशों को अपने साथ मिलाकर एक साझा ऑपरेशन चलाने के लिए राजी कर भी लेता है, तो क्या यह आसान होगा? रोमानियाई नौसेना में 13 साल काम कर चुके एक्सपर्ट अलेक्जेंड्रो खुदिस्तानु इसका जवाब ना में देते हैं। अलेक्जेंड्रो के मुताबिक जब कई देशों की नौसेनाएं एक साथ किसी मिशन पर काम करती हैं तो सबसे बड़ा सरदर्द इंटरऑपरेबिलिटी का होता है। इसका मतलब है कि अलग अलग देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से और तालमेल बिठाकर काम कर पाती हैं। असल में हर देश की नेवी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उनके कमांड और कंट्रोल सिस्टम, आपस में बातचीत करने के कम्युनिकेशन नेटवर्क और हथियार सब एक दूसरे से जुदा होते हैं। जंग के मैदान में जब इतने सारे देश एक साथ फैसले लेते हैं तो उनके बीच सही तालमेल बिठाना लगभग नामुमकिन हो जाता है।